बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के करम फजल से हम सब एकदम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जैसे कि आप लोग मेरा टाइटल पढ़ चुके होंगे, आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ब्रीडिंग सीज़न होने वाला है स्टार्ट, तो न्यू फैंसीज के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। उनको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों से हम लोग भी गुजर चुके हैं माशाल्लाह, बट अल्लाह का शुक्र है कि अब ये सब और काफ़ी कुछ पता चल चुका है। तो चलें, वीडियो को ज़्यादा लंबे किए बगैर, जिस बहन भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप लोग देख सकें। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें अपना टॉपिक शुरू करते हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरे इस वीडियो से बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो चार्ट तो मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, तो मैं आज आपको बताऊँगी कि फोस्टिंग का बेस्ट तरीका क्या है। मैं 10 पेयर्स की नई फोस्टिंग बताऊंगी, मैं जस्ट 2 पेयर्स की फोस्टिंग बताऊंगी ताकि जो न्यू फैंसीज हैं उनको भी इजीली समझ आ सके, ज़्यादा मतलब समझ भी उनके समझ आने से भी बालातर हो जाएगी बात। तो चले मैं आपको समझाती हूँ। सपोज कि हमारे पास है जी 2 पेयर्स, 1 पेयर 2 पेयर। अब हमने इनकी करनी है फोस्टिंग, ठीक है। तो पहले एक और पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कि लोग फेरते हैं बच्चे फेरने का ये नुकसान होता है कि जी काफ़ी टाइम हम लोग अवेलेबल नहीं होते, हम लोग घर में नहीं होते, कोई जॉब्स पे होते हैं, बच्चे निकल आते हैं और हमारे पीछे से निकल भी आते हैं पर बेचारे डेड हो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी रीजंस होते हैं डेड होने, वो इंशाल्लाह उस पर मैं आप एक अलहदा वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने अंडों को फेर लें, अंडों को फोस्टर कर लें, ताकि आप जो बच्चे डेड इन शेल हो जाते हैं या जो बच्चे बेचारे निकल के मर जाते हैं वो भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से ना आपकी जो ब्रीड है ना बिल्कुल स्मूथ आएगी। तो आज मैं आपको फोस्टिंग का सबसे बेस्ट तरीका बताती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा हुआ है और आपको समझाने में भी ईजी होगा जी। हमारे पास है जी, सपोज किया हमारे पास है 2 पेयर्स। फर्स्ट पेयर जो है हमारे पास, उसका जो अंडा आया है, पहला अंडा उसका जो आया है, ये मैंने देखें लिखा हुआ है एग डेट्स। पहला अंडा आया है किसी भी महीने की पहली तारीख को, ठीक है। और वैसे तो होता भी ये है कि एक दिन छोड़ के अगला अंडा आता है, ठीक है। दूसरा अंडा आया 3 तारीख को, तीसरा अंडा आया 5 को, चौथा 7 को और फिर 9 को। यूं ही हमारे पास जो सेकंड पेयर है उसका जो पहला अंडा आया 3 को, 5 को, 7 को, 9 को और 11 को। अब फोस्टिंग करने का बेस्ट तरीका, अब देखें कि पहली जो तारीख का आपका बच्चा है और जो 9 तारीख का अंडे का बच्चा है उनमें आपस में कितना फ़र्क होगा? 10 दिन का। जैसे एक दिन बाद अंडा आता है उसी तरह बच्चे भी एक दिन बाद एक निकलेगा, अगले दिन बाद एक दिन छोड़ के फिर अगला निकलेगा। तो पहला बच्चा जब निकल आएगा, 9वें बच्चा निकलने तक वो बच्चा हो चुका होगा 10 दिन का, ठीक है। तो जब वो पहला बच्चा 10 का होगा, ये भी निकल आया होगा, ये भी निकल आया होगा, ये भी निकल आया होगा, तो ये सारे होंगे बड़े बच्चे। छोटे बच्चे को ये लोग फीड नहीं लेने देंगे प्रॉपर तरीके से और बच्चा भी डेड हो जाता है, ठीक है। और कभी ऐसा होता है कि डेड इन शेल हो जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे जब होते हैं ना बड़े तो ये करते हैं ड्रॉपिंग, ठीक है। जब ये ड्रॉपिंग करेंगे तो वो अंडों के ऊपर लगेगी और उनके मसाम हो जाएंगे बंद, ठीक है। तो जिसकी वजह से डेड इन शेल हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से भी बचने के लिए फोस्टर का बेस्ट तरीका है कि जी आप लें जो आपका पहला पेयर है उसका पहली तारीख वाला अंडा, उसका तीसरा जो दूसरा अंडा है ना तीसरी तारीख का वो लें, और जो उसका तीसरा अंडा है ना 5 तारीख का। अब आपके पास जिस तारीख के हिसाब से आएंगे ना अंडे, आप उस तारीख से लीजिएगा। मैंने एक जस्ट पोस्ट के लिया है कि जी इस तारीख को आया, तो आपको समझने में आसानी होगी जी इसके, ठीक है। तो पहले का अंडा, तीसरा और 5वां, ये 3 तारीखें आ गई, ठीक है। ये 3 अंडे हो गए। जो सेकंड पेयर का हमारा फर्स्ट अंडा आया था वो आया था 3 का। अब ये 3 और ये 3 सेम हो गए, एक ही दिन हो गया। ये 5 और ये 5 एक ही दिन हो गया। अब हमने लेना है इस पहले पेयर का पहला, तीसरा, 5वां और दूसरे पेयर का तीसरा और 5वां। पहले पेयर के 3 अंडे आ गए, दूसरे पेयर के 2 अंडे आ गए, टोटल हो गए जी ये 5 अंडे। अब पहला अंडा, और जब पहला बच्चा निकलेगा तो 3 जो तीसरी तारीख के 2 अंडे होंगे ना, 2, एक उसका एक इसका, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर का, वो सेम डेट पे बच्चा निकलेगा। अब ये जो बच्चा है ना ये सेम डेट का बच्चा है, ये एक ही दिन में निकलना है। अब ये जो बच्चे हैं वो एक ही दिन में निकलेंगे और पहला बच्चा, जब ये बच्चा निकलेगा तो पहला बच्चा सिर्फ 1 दिन का 2 दिन का होगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कहाँ पे पहली तारीख का ये बच्चा जो 9वें तारीख की उस तारीख के बच्चे तक 10 दिन का हो जाता है। ये 5 बच्चे, ये 5 है ना, तो ये 5 बच्चे बिल्कुल सेम डेट्स पे निकल आएंगे, ठीक है। इनको फिर ये होगा कि ना तो ड्रॉपिंग की वजह से आपके अंडे ख़राब होंगे और ना ही कि जी बच्चा बहुत बड़ा था और अगला बच्चा फीड नहीं ले सका तो डेड हो गया, ठीक हो गया। और इसी तरह सेकंड पेयर की तरफ चलते हैं। तो इसका हमने लिया था, जो पहले 3 तो हमने ले लिए, फर्स्ट पेयर को दे दिए। दूसरे पेयर को हमने देने हैं इसका 7 तारीख का और 9 तारीख का, ये 2 अंडे आ गए। और इसका इधर हमारे पास अभी 3 अंडे बचते थे, ये 7 का, 9 का, 11 का।
तो ये मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट पेयर का 7 और 9 तारीख का अंडा हमने ले लिया, सेकंड पेयर का 7, 9, 11 का अंडा ले लिया। यहाँ पे भी हमारे पास कितने हो गए जी? 5 अंडे हो गए, ठीक है। तो अब ये जो 7-7 तारीख का बच्चा है ये सेम डेट पे निकलेगा, उसके पहले, ठीक है, पहले ही दिन 2 बच्चे आ गए, एक दिन छोड़ के 2 बच्चे आ गए और फिर एक दिन छोड़ के बच्चा आ गया। अब ये जो सिर्फ इनमें 3 दिन का फ़र्क भी नहीं होगा और इंशाल्लाह इससे ऐसा होगा कि ना तो बच्चे डेड होंगे, ना तो उनको ऐसा नहीं होगा कि माँ ने फीड नहीं करवाई, माँ सब बच्चों को फीड करवाएगी इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से और आपकी ब्रीड बहुत अच्छी आएगी अगर आप इस तरीके से फोस्टिंग करेंगे, ठीक है, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। तो आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा कि ब्रीडिंग का सीज़न है, अच्छी ब्रीड आए, मैं आप लोगों के भी लिए इंशाल्लाह दुआ करूँगी। तो तब तक मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ। तब तक खुदा हाफिज़।